बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स उसूल तिजारत के चैप्टर फाइनेंस को आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज में फाइनेंस की एक्टिविटी क्या मायने रखती है और उसकी क्या अहमियत है। फाइनेंस को उर्दू में मालियात कहा जाता है। सबसे पहले ये वो सवालात हैं कि जिनको हमें जहन में रखना है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो जब हम इस चैप्टर को पेपर के लिए तैयार करेंगे तो यकीनन ये वो सवालात होंगे जिनको हम सबसे ज्यादा अहमियत देंगे। सबसे बुनियादी बात कि ये फाइनेंस क्या होता है। किसी भी इदारे के लिए, किसी भी कारोबार के लिए, वो कारोबार किसी भी नौइयत का हो, उसको अपने कारोबार को चलाने के लिए, उस कारोबार में जो स्टॉक उसको रिक्वायर्ड है उसको हासिल करने के लिए, कारोबार के डेली रूटीन को चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो फाइनेंस होती है। फाइनेंस यानी मालियात किसी भी कारोबार के लिए दरअसल एक ब्लड की हैसियत रखता है। इसकी कमी होने की सूरत में किसी भी कारोबार को चलाना मुश्किल हो जाएगा और अगर फाइनेंस मौजूद है तो किसी भी कारोबार को बेहतर अंदाज से अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बआसानी चलाया जा सकता है। अब मामला ये है कि ये फाइनेंस आखिर आएगा कहाँ से। तो इसके लिए बुनियादी तौर के ऊपर दो किस्म के फाइनेंस हमारे पास होते हैं। एक जिसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं और एक जिसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस से मुराद मालियात के वो जराए हैं कि जहां से हासिल होने वाले पैसे को हम मुख्तसर मुद्दत में इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज डिफाइंड एज द मनी रेज्ड फॉर द पीरियड फॉर लेस देन 1 ईयर। यानी ये वो फाइनेंस के जराए हैं जिनके जरिए हासिल होने वाले पैसे को 1 साल से कम मुद्दत के लिए हम अपने इस्तेमाल में लेकर आएंगे और फिर इसके बाद इस पैसे को हमें रिटर्न करना पड़ सकता है। और इससे हासिल होने वाले पैसे को डेली के खर्चात, मिसाल के तौर के ऊपर वेजेस अदा करना, गैस बिजली के बिल हैं या और दूसरे मुख्तलिफ एक्सपेंसेस हैं जो कि मुसलसल हो रहे होते हैं किसी भी कारोबार में, उसके लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेज में अगर देखा जाए तो एक ट्रेड क्रेडिट्स होता है। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है कि जो चीज़ें खरीदी जाएंगी उनको उधार पर खरीद लिया जाए। उमूमन ये 7 से 90 दिन के लिए ये उधार बआसानी मिल जाता है। इसी तरीके से एक ये एडवांस है कि जिसमें हम जो माल बेचते हैं उस माल को बेचने से पहले हम अपने कस्टमर से एडवांस लेते हैं, तो वो पैसा भी हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस बन जाता है जिसको हम अपने कारोबार में अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास रास्ता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट्स। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट का मतलब होता है कि जो भी सामान हमें दरकार है उसको हम उन इदारों से ले लें जहां पर पैसे हमें यकमुश्त ना अभी देने पड़ेंगे और ना बाद में, बल्कि हम इनको पैसा किस्तों में अदा करेंगे। तो इस तरह से अदायगी हमारे लिए आसान हो जाती है और ये हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस का अच्छा सोर्स बन जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट दरअसल बैंक की तरफ से एक फैसिलिटी होती है जो कि अपने अच्छे कस्टमर्स को बैंक प्रोवाइड करता है। ये वो लोग होते हैं कि जिनके अकाउंट होते हैं बैंक में और अगर इनको शॉर्ट टर्म में यानी कलील मुद्दत के लिए कुछ पैसा दरकार हो, उधार दरकार हो, तो बैंक उनको इनके अकाउंट के एवज ये उधार फराहम करता है। ये उधार इनको जल्द वापस करना होगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और बिल ऑफ लेडिंग दरअसल ऐसे उधार हैं जो डॉक्यूमेंट रखवा कर हासिल किए जाते हैं। जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास होता है या बिल ऑफ लेडिंग हमारे पास होती है, तो ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। इनको हम अपने बैंकों के पास रखवा कर इनके एवज पैसा ले सकते हैं उधार और ये पैसा वापस करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करवा सकते हैं। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म फाइनेंस में अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे अहम रास्ता है शेयर्स। अगर हमारी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो हम अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचकर एक ऐसा फाइनेंस हासिल कर सकते हैं जो कि हमें फिर वापस भी नहीं करना होगा, क्योंकि ये लोगों की एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है और फिर लोग हमारे कारोबार में होने वाले मुनाफे में से मुनाफा अपने हिस्से के मुताबिक शेयर करते हैं। इसी तरीके से लोन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, IDBP, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक या NIT वगैरह, इन इदारों से लंबी मुद्दत के लिए
5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए बआसानी उधार हासिल किए जा सकते हैं। इसी तरीके से लीजिंग भी एक तरीका है कि जिसके ऊपर हम बआसानी बड़ी मशीनरी खरीद सकते हैं, जिनकी अदायगी हमें बहुत लंबी मुद्दत में करनी होगी। तो ये वो रास्ते हैं जो उमूमन कारोबारों में दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं, फाइनेंस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इसी तरीके से इस्लामी शरीयत में भी फाइनेंस हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके दिए गए हैं, जिनमें से अहम तरीन तरीके मुशारका और मुदारबा हैं। मुदारबा भी एक स्पेशल काइंड ऑफ पार्टनरशिप है, जिसके जरिए वन पार्टनर गिव्स मनी टू अनदर फॉर इन्वेस्टिंग इन द कमर्शियल एंटरप्राइज। एक शख्स पैसा लगाएगा, द इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट पार्टनर हु इज कॉल्ड रब्बुल माल। जो पैसा देगा उसको रब्बुल माल कहेंगे, while the management and the work is an exclusive responsibility of the other who is called मुदारिब। वो शख्स जो कि जिसको पैसा मिला है वो काम करेगा, उसको कहा जाएगा मुदारिब। यानी यहाँ पर ये एक पार्टनरशिप हो रही है कि जिसमें एक शख्स पैसा लगाएगा, जिसको हम कहेंगे रब्बुल माल, और एक शख्स काम करेगा, जिसको हम कहेंगे मुदारिब। और इस बुनियाद के ऊपर ये कारोबार चलेगा कि इस तरह से मुदारिब जिसको काम करना आता है वो अपने पैसे की ज़रूरियात को पूरा कर लेगा, और ये रास्ता उसके लिए एक फाइनेंस का सोर्स बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा इस्लामिक रास्ता है जिसको हम कहते हैं मुशारका, यानी शराकतदारी। इसके अंदर business and trade, it means a joint enterprise in which all the partners share profit and losses in the joint venture। सब लोग profit and loss share करेंगे। It is an ideal alternative for the interest based financing, और यकीनन ये एक ऐसा निज़ाम जो कि सूद पे चल रहा होता है, ये उसके मुकाबले में एक बेहतर निज़ाम है। चूंकि इस्लाम में सूद मुकम्मल तौर से हराम है, तो मुशारका के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है। ये एक ऐसा रास्ता होगा कि जिसमें फाइनेंस भी हासिल हो जाएगा और सूद पर अदायगी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो मुदारबा और मुशारका दो रास्ते हैं जिनमें फ़र्क है आपस में। मिसाल के तौर पर मुशारका में सब लोग मिलकर काम करेंगे और कोई एक के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं होगी, जबकि मुदारबा में एक शख्स काम करेगा और एक शख्स पैसा लगाएगा। जो पैसा लगाएगा वो रब्बुल माल कहलाएगा और जो काम करेगा वो मुदारिब कहलाएगा। मुशारका के अंदर सब लोग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे अपने रेशो के मुताबिक, लेकिन मुदारबा में ऐसा नहीं होगा। मुदारबा में लॉस सिर्फ और सिर्फ रब्बुल माल यानी जिसने पैसा लगाया है वो लॉस को मुकम्मल तौर से खुद बेयर करेगा। मुदारिब के ऊपर लॉस का बर्डन नहीं आएगा। इसी तरीके से मुशारका के अंदर जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी, यानी जितना भी नुकसान होगा वो तमाम पार्टनर से मिलकर पूरा करना होगा। लेकिन मुदारबा में ऐसा नहीं होगा। मुदारबा में जो लायबिलिटी है वो रब्बुल माल की सिर्फ उस हद तक होगी जिस हद तक के उसने इन्वेस्टमेंट की है। तो इस तरह से हमने फाइनेंस को समझने की कोशिश की। यहाँ पर हमने फाइनेंस के नॉर्मल रास्ते भी देखे जो कि पूरी दुनिया में राइज हैं, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों थे, और इसी तरीके से हमने इस्लामिक फाइनेंस के दो अहम मुदारबा और मुशारका को भी यहाँ पर समझने की कोशिश की।